तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं वो कोई आम लोक कथा बिल्कुल नहीं है। ये 400 साल पुरानी एक ऐसी भयानक शाही त्रासदी की गुत्थी है जिसने आज के समय में एक खौफनाक रूप ले लिया है। जरा सोचिए, इतिहास, गहरा अंधविश्वास और एक ऐसा रहस्य जिसे शायद हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए था, वो आज वापस लौट आया है। और इस जाल ने वर्तमान को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक रहस्यमयी मेडिकल सैंपल को ढूंढने की साधारण सी खोज एक पूरे गांव को इतने भयानक खौफ में कैसे डाल सकती है। यहीं पर हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को टकराते हुए देखते हैं। एक तरफ है मेघना, जिसका मकसद पूरी तरह से साइंटिफिक है, उसे बस वो मृत्युंजय अमृत चाहिए। और दूसरी तरफ है वो प्राचीन अंधविश्वासी डर जो सूरज ढलते ही पूरे गांव पर हावी हो जाता है। दिन के उजाले में जो सिर्फ एक साइंटिफिक खोज लगती है, रात के घने अंधेरे में वही एक जानलेवा पहेली बन जाती है। विज्ञान और खौफ के बीच का ये फासला वाकई बहुत डरावना है। और इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और दिलचस्प हिस्सा पता है क्या है? वो है साल 1626 की ऐतिहासिक राजकुमारी मेघालय और आज के समय की हमारी मेन कैरेक्टर मेघना के बीच की ये हैरान कर देने वाली समानता। ये कोई मामूली इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगता। मेघना न सिर्फ उसी प्राचीन अमृत की तलाश में है, बल्कि उसे उसी पुराने महल में खुद के राजकुमारी होने के बहुत ही सजीव और डरावने सपने भी आते हैं। ऐसा लगता है जैसे 400 साल पुराना कोई अधूरा काम उसे लगातार अपनी ओर खींच रहा है। अब बाहर अंधेरे में जो खौफनाक राक्षस घूम रहे हैं, उनका सच आखिर क्या है? इसे समझने के लिए तांत्रिक महाराज सभी डरे हुए गांव वालों को इस प्राचीन रोशन किले में इकट्ठा करते हैं। उनका कहना है कि इन निशिर-मोलो आत्माओं का काला सच जानने के लिए हमें वक्त के पन्ने पलटने होंगे और वापस जाना होगा ठीक साल 1626 में। इन्हीं पुरानी दीवारों के बीच वो राज दफन है जो आज के हर सवाल का जवाब देगा। तो चलिए चलते हैं 1626 के उस दौर में जहां महामारियां, धोखा और एक चमत्कारी इलाज सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये वो दौर था जब राजा विश्वजीत के राज्य पर एक भयानक और जानलेवा महामारी का कहर टूट पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफ था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, हालात कैसे बदले। कुछ ही हफ्तों में तबाही मच गई। फिर राजा की जंगल में दमयंती से मुलाकात और शादी होती है। लेकिन तभी सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। राजकुमारी मेघालय जंगल से एक जादुई बीज लाकर बोती हैं और यकीन मानिए, सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी महामारी जड़ से खत्म हो जाती है। जो राज्य कल तक तबाह होने की कगार पे था, उसकी किस्मत रातों रात पलट गई थी। और इस चमत्कार के पीछे का राज क्या था? सिर्फ 3। जी हां, उस नए उगे पेड़ से निकलने वाले हरे तरल पदार्थ यानी मृत्युंजय अमृत की सिर्फ 3 बूंदें ही किसी भी भयानक से भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए काफी थीं। जहां मौत का साया मंडरा रहा था, वहां इन 3 बूंदों ने मानो जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी। ये सचमुच राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से ये एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। राजा की वो खूबसूरत नई पत्नी दमयंती, वो अचानक से बहुत तेजी से बूढ़ी होने लगती है और तब सामने आती है उसकी असली और डरावनी पहचान। वो असल में एक डायन थी, एक 100 साल पुरानी चुड़ैल जो जवान आदमियों की जान लेकर अपनी जवानी और खूबसूरती बनाए रखती थी। सोचिए, महल की दीवारों के ठीक अंदर इतना बड़ा और काला रहस्य पल रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक सदी पुरानी चुड़ैल अगर अचानक जवान आदमियों की जान बख्शने का फैसला कर ले तो क्या होगा? दरअसल दमयंती का वो अचानक बूढ़ा होना उसी के फैसले का सीधा नतीजा था। उसने जवान मर्दों को अपना शिकार बनाना बंद कर दिया था और इसी वजह से अगली एकादशी से पहले उसकी अपनी जान खतरे में पड़ गई थी। प्यार में उठाया गया उसका ये कदम अब पूरे राज्य पर बहुत भारी पड़ने वाला था। अपनी पत्नी का ये डरावना सच जानने के बावजूद राजा का पागलपन और उसका जुनूनी प्यार उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देता है। दमयंती को बचाने के लिए राजा एक बेहद क्रूर और भयानक अनुष्ठान की योजना बनाता है। ये योजना क्या थी? पहले किसी गांव वाले की प्राकृतिक मौत का इंतजार करना, फिर अंतिम संस्कार से ठीक पहले राजा के सैनिकों द्वारा उस शव को चुरा लेना और आखिर में अपनी जवानी वापस पाने के लिए दमयंती का 11 शवों के खून से स्नान करना। यह वाकई किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इस खौफनाक योजना के तहत राजा के सैनिकों ने एक एक करके पूरे 10 शव चुरा लिए।
अब आप खुद सोचिए, इस क्रूरता ने गांव वालों के बीच कितना भारी आक्रोश और दुख फैला दिया होगा। उनके अपनों को अंतिम संस्कार से वंचित किया जा रहा था। उनकी मान्यताओं के अनुसार बिना अंतिम संस्कार के आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकती रहती हैं। और यही डर और गुस्सा गांव वालों को अंदर ही अंदर खा रहा था। और यहीं से कहानी पहुंचती है एक नए पड़ाव पर, खामोश बगावत और इस भयानक श्राप की उत्पत्ति। इस घोर अन्याय के खिलाफ डरे हुए गांव वालों ने एक हताश और गुप्त विद्रोह शुरू किया। एक ऐसी लड़ाई जो हथियारों से नहीं, खामोशी से लड़ी जानी थी। उन्होंने राजा के जासूसों को चकमा देने के लिए कुछ सख्त नियम बनाए, जैसे मौत होने पर पूर्ण सन्नाटा रहेगा, कोई रोएगा नहीं, शवों को सिर्फ आधी रात के घने अंधेरे में चुपचाप ले जाया जाएगा, और इस जोखिम भरे काम के लिए सिर्फ 4 खास आदमियों को चुना जाएगा। उनका मकसद साफ था, राजा तक मौत की खबर किसी भी हाल में नहीं पहुंचनी चाहिए। और इन्हीं 4 बहादुर आदमियों को नाम मिला निशी मोलो। निशी यानी रात और मोलो यानी कंधा देने वाले। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करने वाले ये 4 लोग पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बन गए थे। और दोस्तों, 15 दिनों तक उनकी ये खामोश बगावत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती रही। राजा उस आखिरी शव के लिए तरसता रहा जिसकी दमयंती के अनुष्ठान के लिए जरूरत थी। हर रात एक नई चुनौती थी जिसे ये बिना डरे पार कर रहे थे। लेकिन शनिवार की एक काली रात को ये सारा विद्रोह टूट गया। राजा के गुप्त जासूसों ने घात लगाकर उन 4 निशिरमोलों पर हमला कर दिया, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और वो आखिरी शव चुरा लिया। इस दुखद धोखे ने दमयंती को उसकी जवानी तो लौटा दी, लेकिन साथ ही एक ऐसे नए और भयानक खतरे को जन्म दिया जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। जो लोग रक्षक थे वही अब एक श्राप का हिस्सा बन चुके थे। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस ऐतिहासिक डार्क फैंटेसी को सीधे आज के खौफ से जोड़ता है। आखिर क्यों 400 सदियां बीत जाने के बाद भी इन निशिरमोलों की आत्माएं आज भी हर शनिवार की रात एक ताबूत उठाए गांव में भटकती हैं? ये कैसा श्राप है जो आज भी उस मिट्टी में घुला हुआ है और गांव वालों को सोने नहीं देता? तांत्रिक महाराज इसका जो जवाब देते हैं वो दिल दहला देने वाला है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वे मर चुके हैं, वे आज भी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में जो भी मिलता है उसे वो राजा का जासूस समझ बैठते हैं। मतलब बाहर जो भयानक राक्षस घूम रहे हैं वो कोई शैतानी ताकत नहीं है, वो तो बस 400 साल पुरानी एक गलतफहमी के बेचारे शिकार हैं। ये खौफ दरअसल बुराई से नहीं बल्कि एक बहुत गहरे दुख से पैदा हुआ है। चलिए अब इस 400 साल पुराने रहस्यमयी मोड़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये चर्चा अब हमें वापस आज के समय में लाकर खड़ा कर देती है, जहां इन भटकती आत्माओं का सीधा खतरा हमारे किरदारों पर मंडरा रहा है। इस खौफनाक रात से बचने की और मेघना का इस पूरे रहस्य से क्या कनेक्शन है, ये समझने की एकमात्र चाबी है बीरमपुर पुराण। ये एक खोया हुआ प्राचीन ग्रंथ है। तांत्रिक को इसे ढूंढने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, क्योंकि ये ग्रंथ उसी डरावने राजमहल के खंडहरों में कहीं छिपा है जहां से ये सारा श्राप शुरू हुआ था। तो अंत में ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में गूंजता ही रहता है। अगर निशिरमोरो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे तो 400 साल बाद अचानक किस काली शक्ति ने उन्हें फिर से जगा दिया है? और मेघना की किस्मत उसे यहां क्यों खींच लाई है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या 1626 के पापों की कीमत आखिरकार आज चुकाई जाएगी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जानने की उत्सुकता हमें इस कहानी के और भी गहरे रहस्यों की तरफ धकेल देती है।